कोई गलत काम तो नहीं किया। वो कहते बस तुम्हें पता तो है हमारी सरकार का, जिसके खिलाफ होनी चाहिए उसके खिलाफ तो होगी नहीं, जो आवाज उठाएगा उसी के खिलाफ होगी। बल्कि वो बंदा भी शायद गायब है जिसने कंप्लेंट करके इनको बुलाया था, जो बहुत परेशान था, वो जो आगे था उनकी खबर में, उसका भी कोई अता पता नहीं है। बताओ उस बेचारे की भी क्या गलती है? पहले वो ऑलरेडी अपना परेशान था, उसका काम नहीं हो रहा था। कितने लोग आपने ऑफिस में देखे हैं उनके कि कितने परेशान थे। अगर वो महिला है, जो भी है, जिस भी पोस्ट पे थी तहसीलदार में, उन्होंने काम नहीं किया था अपना, तभी उनकी खबर चली थी ना। अगर सारे अफसर अपना सही से काम करे, जनता को परेशान ना करे, तो पत्रकार कोई वेले हैं कि जो ऐसी खबरें करते रहेंगी। अगर किसी पत्रकार को समस्या हल करने के लिए बुलाया जाता है, सुनाने के लिए बुलाया जाता है, तो कोई पत्रकार ऐसे, मैं तो कह रही हूँ कि जो हाल इन्होंने आज जो कार्रवाई इनके साथ हुई है, कल से मुझे लग रहा है भाइयों आप लोग भी अपने कैमरे और ये फोन रख दो और कोई और काम धंधा शुरू कर लो, ढूंढ लो, क्योंकि ये सेफ नहीं है। कल को आपका या आपका किसी का भी नंबर लग सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। चापलूसी करेंगे, बिल्कुल चापलूसी करोगे तो सही। महंगा पड़ गया, बिल्कुल महंगा पड़ गया। सबको पता है कि उन्होंने क्या गलत किया था, कोई गलती नहीं है उनकी, सिर्फ सच दिखाया उन्होंने। घर से सैर करने के लिए गए 7:10 पे हमने फोन किया है, पहले बेल जा रही थी, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। लड़की मेरी परेशान होगी कि मम्मी फोन नहीं उठा रहे, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी ना, नहीं तो कभी फोन स्विच ऑफ नहीं करते। कहाँ पर लेकर गया, कुछ बताया? कोई पता, इन्होंने तो बताया ही नहीं, पुलिस ने तो बताया ही नहीं हमारे को। तो मुझे मैसेज जरूर करवाते कि मैं सेफ हूँ, घबराना मत। मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला, इसका मतलब कोई बात गलत जरूर हुई है। तो प्लीज आप लोग पता कराएं। और वही अंदेशा हुआ, मैं पहले से ही कह रही थी कि इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, ये हमें शो नहीं कर रहे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ बात घूम गई है, सारे जने यहाँ इकट्ठे हो गए, मामला अब ज्यादा उठ गया है, अब हमें कबूल करना ही पड़ेगा। इन्होंने तब जाके 2 घंटे बाद ये बात कबूल करी है, हमें बताया है कि भी हाँ हमने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं बता रहे कि वो कहाँ है, कहाँ लेके गए हैं। भाई ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, कौन सी धाराएं लगा दी तुमने बैठे बैठे, कि मतलब ये तो वकील भी तुम हो गए, जज भी तुम हो गए, तुमने सारे फैसले भी कर लिए, हमें पता ही नहीं है किसी को कुछ भी। तुम कर क्या रहे हो? हमारे पति से मिलवाओ तो सही, बंदा सामने तो लेकर आओ। अगर उन्हें खरोच भी आई ना, अगर मैं आज सबके सामने कह रही हूँ, तो ऐसी तैसी फिर जाएगी सिस्टम की, ईंट से ईंट बजा देंगे हम यहाँ पे। शर्मनाक है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर है। मैं हमेशा से बोलता हूँ तजुर्बा नहीं है, और ऊपर से गैर तजुर्बेकार मुख्यमंत्री के होने के बावजूद जो खुली लूट पूरे हरियाणा के अंदर मचवा रखी है अफसरों के माध्यम से, ये उसका नतीजा है। ये अफसर जो खुली लूट कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। मैं आज भी आपके चैनल से कहता हूँ, ये भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देने वाली सरकार है। करनाल को इन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड बना रखा है, यहाँ भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग अफसरों को मिलती है। जब वो 2-3 साल में पूरे ट्रेन हो जाते हैं, फिर उनको बढ़िया स्टेशन दिए जाते हैं कि अब जाकर के तुम बड़ी लूट करो। पिछले दिनों भी जो घटनाएं घटी, सारे अफसरों को जो भ्रष्ट थे उनको बढ़िया स्टेशन, बढ़िया जिले लूट करने के लिए दिए गए। और अब हर तहसील के अंदर करनाल जिले की लगभग यही हाल जो है इस भाजपा सरकार ने बना रखा है। त्रिलोचन जी, शर्मनाक है बहुत। देखिए, शर्मनाक ये खत्म करने की साजिश है, क्योंकि पत्रकार, करनाल के पत्रकार बेसिकली ईमानदार है और इनको ईमानदार आदमी रास नहीं आता। तहसील के अंदर नंगा भ्रष्टाचार हो रहा है। सीएम सिटी क्राइम सिटी बन चुकी है, स्मार्ट सिटी करप्शन का हब बन चुका है। हमने मांग की थी यहाँ पर चावल हब और चमड़ा हब बना जाए, इन्होंने क्राइम और करप्शन का हब बना दिया करनाल। हमारे लिए शर्म की बात है करनाल के लोगों के लिए, जिन्होंने उसको वोट देकर सीएम बनाया, और सीएम आज वही लाठी हमारे पे चला रहा है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते थे। तो बड़ी शर्म की बात दिखाई थी और गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, हरियाणा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आकर्षण जी की मैं ये कहना चाहूँगा कि आकर्षण जी जो करनाल में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो लगातार उठा रहे हैं, और ये सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार का इनफैक्ट जितना भी पैसा है, 90 पैसा मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जाता है। आज मुख्यमंत्री जी को इसी बात का गुमान है, मुख्यमंत्री जी को डर है, उनका भ्रष्टाचार की ओर परतें खुल रही हैं। आकर्षण जी लगातार भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। तहसील में सर समस्या थी, लोग परेशान थे, वो खबर दिखाई दी। सर, आकर्षण जी वो काम कर रहे हैं जो काम सरकार को करने चाहिए, जो करनाल के विधायक को करने चाहिए और जो जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए। मनोहर लाल को 2014 में करनाल में कोई जानता नहीं था। करनाल के लोगों ने
अपनाया, पर आज करनाल के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कल सारे तहसीलदार जो हड़ताल पर जा रहे हैं। देखिए, ये बेहद शर्म की बात है, ये सरकार की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मनोहर लाल को 2024 में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सच की आवाज को दबाने का प्रयास है। गिरफ्तारी तहसीलदार की होनी चाहिए जो जनता के काम नहीं कर रही। भ्रष्ट जो प्रशासन है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जबकि गिरफ्तारी उस पत्रकार की हो रही है जो जनता की आवाज उठा रहा है, जनता के काम करवा रहा है। ये घटिया हरकत है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर। क्या लगता है इसी मामले को लेकर जो कल सारे तहसीलदार हड़ताल पर जा रहे हैं? वो जानबूझ के जा रहे हैं और उनको जो है शह दी जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि कितने तहसीलदार इनके पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हुए, इनको फिर भी शर्म नहीं आती। कोई बात नहीं, अगर ये हाल रहा तो इलेक्शन आने वाले 2024 के इलेक्शन में जनता बता देगी। जनता सुबह तक इनको जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमारा बच्चा हमारे सामने लाया जाए। इन्होंने क्यों छुपा रखा है? जो कत्ल करते हैं उनको तो ये पैसा लेके बंदे को छुड़ा देते हैं। इस बंदे ने क्या किया है? गरीबों की सेवा करी है, सच का साथ दिया है, इसलिए उसके साथ तो दुआएं हैं, दुआएं। ये जिस तरीके की कार्रवाई की है, ये बहुत ही सरकार का कायरानापन है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार डरी हुई है। आकर्षण जी लगातार जो सरकार की जो नाकामी है और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो लगातार उठा रहे हैं और सरकार एक्सपोज करती है। आज सरकार को शर्म आनी चाहिए। आकर्षण जी करनाल में वो काम कराते हैं जो सरकार के जनप्रतिनिधियों को करने चाहिए और वो आकर्षण जी के कहने पर होते हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये वो आदमी है मनोहर लाल जिसको 2014 में कोई जानता नहीं था, जिसको हरियाणा की जनता ने, करनाल की जनता ने गले लगाया और जिसको मुख्यमंत्री की पदवी दिलवाई। आज वो अपने विधायक का कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सर क्या लगता है पूरा शहर इकट्ठा हो चुका है? सर जो ये मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं और जो करनाल का प्रशासन काम कर रहा है, ये मनोहर लाल के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।